आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, सक्रिय और जुझारू मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे अपने बीच में लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले केंद्र सरकार में हमारे मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय सिलावट जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह जी कुशवाहा, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय लाल सिंह जी आर्य साहब, इस कार्यक्रम में प्रारंभिक विषय का प्रवर्तन करने वाले माननीय श्री पचौरी जी, आदरणीय मामी जी, इमरती बहन, रामनिवास जी, जयप्रकाश राजौरिया जी, मोहन सिंह राठौर जी, प्रेम सिंह राजपूत जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतगण, आदरणीय संत कृपाल सिंह जी, आदरणीय ऋषभ देव जी, आदरणीय अच्युतानंद जी, आदरणीय भागवत साहेब, संत हमारे हरवंश सिंह जी, हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनें, आनंदपुर साहेब के हमारे संत साहब भगवत साहेब और इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब आज वो विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण और जगन्नाथ जी की यात्रा में भाग लेने के लिए आए, उसी समय उन्होंने सामाजिक समरसता सम्मेलन का भी आयोजन किया। सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विकास के लिए तो प्रतिबद्ध हैं ही, लोगों को रोजगार मिले इसके लिए तो प्रतिबद्धता उनकी है ही, मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने इसके लिए दिन रात वो परिश्रम कर ही रहे हैं। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश समरस मध्य प्रदेश हो और मेरा मध्य प्रदेश सबके साथ एकाकार हो और मेरे मध्य प्रदेश में समरसता हो, यह मुख्यमंत्री की जो प्रतिबद्धता है यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। आज विभेदकारी जितनी भी बातें चलती हैं उनका न तो सिर है न पैर है। सिर्फ अपना अहंकार, अपना स्वार्थ या देश विरोधी मानसिकता, इससे ओतप्रोत होकर ही समाज को तोड़ने के विभिन्न प्रकार के प्रयत्न समाज जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको वो एकात्मता का संस्कार दिया है। अगर वो संस्कार हमारे मन में रहे तो कोई भी व्यक्ति न तो हमको तोड़ने में सफल होगा, न हमें फोड़ने में सफल होगा, और हम समरस होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान को विश्व गुरु के पद पर
अधिष्ठित होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए समय समय पर विकृतियों का परिमार्जन करना यह हम सबके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। यद्यपि ये काम समाज का है, सामाजिक संगठनों का है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आगे बढ़कर इस काम को भी अपने काम में प्रमुख स्थान दिया है। तो मुझे संदेह नहीं है कि जिस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं, आने वाले कल में निश्चित रूप से वह उद्देश्य सफल होगा ही, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कहने का साहस कर सकता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा जीवन है और यह जीवन प्रभु का प्रसाद है, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म लेगा यह किसी के हाथ में नहीं है। कौन व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा यह किसी के हाथ में नहीं है, और कौन व्यक्ति कितने दिन जिएगा ये भी किसी के हाथ में नहीं है। तो प्रभु ने प्रसाद रूपी जो जीवन दिया है, इस जीवन को अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन में अगर हम समर्पित भाव से उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने आप को समर्पित होकर समाज को और देश को मजबूत करने का काम करते हैं, तो ही हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। हम सब भलीभांति जानते हैं कि जब हम संसार में हैं तो संसार में सांसारिक जिम्मेवारियां हम सबके साथ लगी हैं। सांसारिक व्यवहार हमें करना ही पड़ेगा, सांसारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। और जब संसार में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की विकृतियों का सामना समय समय पर हमको करने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन हमारे ग्रंथों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारी संस्कृति ने, फिर चाहे वो गीता जी हो, चाहे रामायण जी हो, चाहे संत कबीरदास जी हो, चाहे रविदास जी महाराज हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, किसी को भी पढ़कर अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सबने एक ही बात कही है कि मनुष्य जो जीवन है उसकी सार्थकता मनुष्य के आत्मा की प्रबलता में ही है। शरीर अगर बलिष्ठ है तो बलिष्ठ शरीर से बहुत काम लिया जा सकता है। मन की अगर शुद्धता है तो मन की शुद्धता से हम बहुत प्रेरणा दे सकते हैं। बुद्धि की अगर शुचिता है तो निश्चित रूप से समाज का हम बहुत भला कर सकते हैं। अगर इन सब में कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां भी हैं तो उन विकृतियों का परिमार्जन करना यह हमको समय समय पर करते आना ही चाहिए। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा कर ली तो नारायण सेवा हो गई। अगर ये छोटा सा भी मंत्र ध्यान रहा और इस पर हम थोड़ा सा भी अमल कर पाए तो हमारे भीतर का आत्म तत्व प्रबल होगा, और यह आत्म तत्व की प्रबलता ही समाज में समता उत्पन्न करेगी, सामाजिक न्याय उत्पन्न करेगी और सामाजिक समरसता को भी स्थापित करने में यही आत्म तत्व हम सब लोगों को निश्चित रूप से मददगार होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक कालखंड था जब ऊंच नीच थी, एक कालखंड था जब संपन्नता और विपन्नता थी, लेकिन अब आजादी के 75 वर्ष से ऊपर हो गए और गैर बराबरी को समाप्त करने के बहुत सारे प्रयत्न आज देश में चल रहे हैं। एक जमाना था, हम सब जानते थे, एक गरीब आदमी होता था, उसके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी। एक गरीब आदमी होता था, उसके यहाँ शौच जाने के लिए शौचालय नहीं होता था। रसोई गैस गरीब के घर में होगी
ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन गैर बराबरी को समाप्त करना और समता स्थापित करना, यह एक तौर से समरसता से पहले का अभ्यास था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में भली भांति इसको क्रियान्वित किया गया है। और आज हम सब महसूस करते हैं कि छोटी से छोटी जगह भी उन्नति के अवसर खड़े हुए हैं। अब जरूरत है कि जो हमारी उन्नति है, जो हमारी आर्थिक प्रगति सने सने हो रही है, वो विकृति में न बदले। जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा हमारी विकृत न हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम सब अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का सहारा लें। जैसा भी लाल सिंह जी कह रहे थे, और उन्होंने मीराबाई का उदाहरण दिया। मीराबाई रविदास जी के पास ही क्यों दीक्षा लेने के लिए पहुंची? अगर ऊंच नीच होती, जातीयता होती, तो रविदास जी के पास वो क्यों जाती? मीराबाई रविदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए गई और जिद करके दीक्षा ली। यह बात इस बात का परिचायक है कि हमारा भारत और हमारे भारत की संस्कृति यह हाड़ मास की पूजा नहीं करती, यह सौंदर्य के भी पूजा नहीं करती, ये पैसे वाले की भी पूजा नहीं करती, ये पूंजी की भी पूजा नहीं करती, यह मानव के गुणों की पूजा करती है। इस बात का परिचय है। और इसलिए हिंदुस्तान हमारा गुणों की खान है, और इस खान में भी अगर हम अपनी गुणवत्ता को नहीं बढ़ा पाए तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों की ही असफलता होगी। समाज में समता आवे, सभी लोग बराबर हों, सबको पढ़ने का हक हो, सबको चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक हो, सबको रोजगार का हक हो, उसके रास्ते हों। आज हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं, यह मध्य प्रदेश जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम हवाई अड्डे पर जाते हैं तो यहाँ से जब जाते हैं तो बाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा स्कूल पहाड़ी पर बना दिखाई देता है। वो स्कूल एक तौर से पब्लिक स्कूल है। उस स्कूल में बच्चे चयन होकर जाते हैं और उस स्कूल में छात्रावास है, आवासीय शिक्षा है, और उस स्कूल में किसी बड़े आदमी के बच्चे नहीं जाते। जो मजदूर मध्य प्रदेश की साइड पर मजदूरी में रजिस्टर्ड है, उस मजदूर के बच्चे कंपटीशन करके उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे 4 स्कूल अभी मध्य प्रदेश में बने हैं और मोहन यादव जी इस दिशा को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम का भी अधिकार सबको रहे, इस दिशा में गैर बराबरी समाप्त करने की दिशा में मोहन यादव जी का सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। यह हम सबके लिए संतोष और गौरव का विषय है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से प्रभु ने हमको अपनी अपेक्षाओं के अनुसार जन्म दिया है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें, इसके लिए प्रभु हमको सद्बुद्धि भी दे, सामर्थ्य भी दे, शक्ति भी दे, जिससे समाज के प्रति समर्पित होकर हम अपने इस लोक को भी सार्थक बना पाए और परलोक को भी सार्थक बनाने में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष, आपके ज्ञानपूर्ण उद्बोधन के लिए। और निश्चित ही समरस समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है।